हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अगेन सुनीता जाखड़। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं टॉकिंग दिल से में। मैं इस बार जिस चीज़ पर मैं बात करने वाली हूँ, अभी जो हमारे यहाँ दिल्ली में शादियों का सीज़न चल रहा है। इस सीज़न में ठंड में बहुत शादियाँ होती हैं एंड मैं ये जस्ट अभी हमारी फैमिली में, बिल्कुल क्लोज फैमिली में शादी है, तो मैं जस्ट अंदाज़ा लगा रही थी कि एक शादी में कितने खर्चे होते हैं। अन अनलिमिटेड खर्चे, मतलब होटल बुकिंग से लेकर, होटल नहीं भी हो तो अगर आप नॉर्मल उस पर भी कर रहे हैं शादी, तभी भी बहुत खर्चे होते हैं। एंड ऐसे ऐसे रिलेटिव्स जो जिनको आपने सालों से नहीं देखा होता है, ढूंढ ढूंढ के उनकी लिस्ट निकल जाती है। और इस बना पर कि हम तब उनकी शादी में गए थे तो उन्हें भी बुलाना ज़रूरी है। हम निकाल निकाल के ऐसे लोगों की लिस्टें बनाते हैं एंड ढेर ढेर लिस्ट हो जाती है। और वो जस्ट शादी में आते हैं और आशीर्वाद देते हैं, खाना वाना खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उन रिलेटिव्स का हमारी किसी की भी शादी में कोई रोल नहीं होता है ना। मतलब मान लीजिए आपके बेटे की शादी है या आपकी बेटी की शादी है, उसके बाद शादी के ऑनवर्ड उनके फैमिली में जो भी चेंजेस आएंगे, दोनों के आपस के रिलेशनशिप में जो भी चेंजेस आते हैं, वो उनका मैटर होता है। या फिर बहुत हुआ तो उनके दोनों के पर्सनल फैमिलीज़ का, उनके पेरेंट्स का या भाई बहन रिलेटेड, जो बिल्कुल ही क्लोज हैं। बाकी जितने भी रिलेटिव आते हैं आस पड़ोस वाले जितने भी, आई डोंट थिंक सो कि उन्हें कभी बरसों में भी ये पता चलता होगा कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आप अपनी शादियों को भी देख लीजिए। आपकी शादी में जितने रिलेटिव आए थे, आप उनमें से कितनों को जानते हैं। और सालों में अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम आई है आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो उनमें से कौन था जिससे आप कंसल्ट कर पाएँ या उन्हें अपनी समस्याएं बता पाएँ, या समस्याएं ना भी हों, आपके पर्सनल दूसरी चीज़ों में भी किसकी इन्वॉल्वमेंट रही है। तो मुझे यही लगता है कि दिल्ली में हम लोग है ना, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर हम जब बात करते हैं ना, तो हम बहुत रोना रोते हैं। महंगाई बहुत है, ये बहुत है, खर्चे इतने होते हैं। और लेकिन जब शादी ब्याह की बात आती है तो हमारे पास एक ही चीज़ होती है करने को, दिखावा। हम सारे रिलेटिव्स को जता देना चाहते हैं कि भैया हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, देखो हमने अपने बेटे की या बेटी की शादी पे तुम्हें इनवाइट करा है। और फिर उम्मीद लगाते हैं कि वो हमारे सेट की तारीफ़ करें, हमारे खाने की तारीफ़ करें, जो भी हमने बनाया, जो भी हमने अरेंजमेंट करें उनकी तारीफ़ करें, और हमारे बहू की या दामाद की तारीफ़ करें। एंड मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, अगर वो आके तुम्हें अच्छा बोल जाएंगे या तुम्हें बुरा बोल जाएंगे, या ये बोल जाएंगे कि तुम्हारी शादी में खाना कम पड़ गया, या तुम्हारी शादी में इतना बढ़िया खाना था, या खाने का टेस्ट अच्छा नहीं आया, ये तो अच्छा था यार, मटर पनीर तो अच्छा था, वो मशरूम वाली सब्ज़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, या ये वाला, मतलब ऐसा ही होता है। ये एक जनरल टॉकिंग होती है। या दूल्हा दुल्हन ने, यार इसकी शेरवानी कितनी अच्छी है, इसका लहंगा कितना अच्छा है, या वो इसकी बेटी, उसका बेटा, इसकी भाई, उसकी बहन वाले रिलेटिव्स होते हैं। एंड उसके बाद शादी हो गई, सबको आपने निपटा दिया, तो अपने घर में जाके देखो जी क्या क्या कपड़े दिए, क्या दिया है विदाई में, ये दिया वो दिया वाली चर्चा के बाद ऑलमोस्ट वो रिलेशनशिप नेक्स्ट किसी शादी तक ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारे रिलेटिव्स तो ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ शादियों में मिलते हैं, है ना, जो सिर्फ शादी ब्याह में या फिर किसी के मरने पर, दो ही जगह पर पाए जाते हैं। तो ऐसे रिलेटिव्स होते हैं। मुझे लगता है कि जो जो शादी जैसा मामला होता है ना, ये बहुत पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ना, इसमें समाज में जब जब भी लड़का लड़की की बात आती है, उनकी पूरी ज़िंदगी, उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली, उसका किसी का कनेक्शन नहीं होता है, उनका अपना कनेक्शन होता है, या फिर बिल्कुल क्लोज रिलेटिव है, माँ बाप हो गए या भाई बहन हो गए, उनके अलावा किसी और को कुछ लेना देना नहीं होता है। और आप इन्वॉल्व भी नहीं करते। मान लो कोई आपको समस्या है भी ना, और आप बताना भी नहीं चाहोगे, आप थोड़ा ना जाके अपने मौसी बुआ वगैरह को जाके पहले बोलोगे हाँ जी मेरी तो ये समस्या, हाँ जी, अनटिल अनलेस कि आपके उनसे बहुत ही ऐसे दिल के रिलेशन ना हो, आप नहीं बताते हो। और सालों साल तो हिंदुस्तान में तो सालों साल ये है कि हमारी पर्सनल प्रॉब्लम को छुपा के रखते हैं। हम ना कई कई चेहरा लेके जीते हैं।
एक तो ये कि हम दिखावा बहुत करते हैं, मतलब हम अंदर से क्या चल रहा है और हम ऊपर से ना, चाहे अभी आधे घंटे पहले दोनों पति पत्नी में जम के लड़ाई हो, लेकिन कोई रिलेटिव आ गया ना, स्माइल कर करके उसका वो दिखाते भी नहीं है कि क्या चल रहा है हमारे घर में। अगर आप फाइनेंशियली कमज़ोर हैं तो वो तभी भी आप बढ़ चढ़ के दिखावा करते हैं, किसी को पता ना चले कि हमारे घर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पैसों की। एंड दीज आर नॉर्मल थिंग्स। मतलब हम लोग इतनी दोहरी ज़िंदगी जीते हैं ना, दोहरी भी क्या, दो ज़िंदगी है, हम तो कई कई परतों में जीते हैं। इसके लिए अलग परत, उसके लिए पड़ोसियों को अलग तरीके से शो करते हैं, रिलेटिव्स को अलग तरीके से शो करते हैं, आपस में हमारे अलग रिलेशन होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह की, मतलब मैं अभी यही देख रही थी, हम एक दो शादी घर में भी हैं और बाहर भी हम लोग एक दो शादी में गए, तो मेरे को यही लगता है यार, मैं किसी की शादी में गई हूँ, मैं 6-7 साल से उनसे मिली नहीं थी, बट शादी में उन्होंने बुलाया, जाना भी था, गए भी हैं। एंड वहाँ जाके कुछ नहीं, बस हमने देखा, अरेंजमेंट देखा, और ठंड भी हो गई थी थोड़ी सी, खाना वाना खाया, और खाने में इतनी वैरायटी में से 2-4 चीज़ें ही खाई जाती हैं। उसके बाद वापस उनको बस आशीर्वाद दिया, उनको बधाई दी और घर चले आए। हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कल को उसके बाद हमारा उस लड़की की शादी में से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उसके घर में अभी क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या चल रहा है, हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। बहुत कभी होगा तो उसके बाद जब उसका कुछ बेबी वेबी होगा तो हमें पता चलेगा, अगर इनवाइट किया जाएगा या किसी इधर उधर से पता चलेगा, या फिर घर में किसी बुजुर्ग की या कैसे भी कुछ अनहोनी हो जाती है तो तब पता चलती हैं चीज़ें। तो उसमें हमारा समाज का, फिर उसके बाद यानी हम समाज का हिस्सा हो गए ना, क्योंकि हम क्लोज रिलेटिव नहीं हैं उनके, तो उनके सुख दुख से हमें इतना कंसर्न नहीं होगा, फ़र्क पड़ता भी नहीं है ना। जो फ़र्क एक बेटी को माँ को पड़ेगा बेटी की प्रॉब्लम से, वो किसी और को तो पड़ने वाला नहीं है ना, मुझे तो पड़ने वाला नहीं है, मुझे, क्योंकि मेरा इतना कंसर्न ही नहीं है। मैंने उसको देखा है इतने सालों में, मतलब 25 साल में उसकी शादी हुई है, तो 25 साल में मुश्किल से 5-6 बार देखा होगा, तो आप लगा लीजिए कि कितना, नहीं तो इतना कहाँ कंसर्न हो पाएगा। तो ये चीज़ है। तो मुझे यही लगता है कि बजाय दिखावे के हम जो भी संपत्ति है, जो भी हम उस पर खर्च करते हैं, यानी आजकल जो दिल्ली में ऐसे फैट तक की जो मैरिज होती है ना, मतलब आराम से उसमें 20-25 लाख रुपए खर्च हो जाता है, सब कुछ मिला के 20-25, तो मतलब मैं कम ही बता रही हूँ, अभी तो शायद और भी ज़्यादा होता होगा। ये मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि अभी 5 स्टार होटल में शादी कर रहे हैं, उनके रूम्स की, उनके रेंट ही इतने ज़्यादा होते हैं, और फिर बाकी ताम झाम, खाने की एक खाने की प्लेट के भी उस तरीके से महंगे महंगे होते हैं, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 की एक प्लेट पड़ती है। एंड उसमें जितने लोग आते हैं, आप जानते हैं कैसा होता है शादी का, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान में तो शादी में क्या चीज़ें होती हैं सब जानते हैं। तो बस इस टॉपिक में मेरा यही मानना है कि आप शादी करें बिल्कुल, लेकिन क्लोज रिलेशन में करें, उसको एंजॉय करें, उसको बर्डन मत बनाएं। बहुत सारे लोग उधार लेके भी करते हैं ना, क्योंकि समाज में ऐसा चल रहा है, हाय हमें देना ही है, हमें करना ही है, लोगों को वो नहीं बुलाएंगे तो समाज क्या कहेगा, फिर उसके बाद सालों तक आप उनके कर्जे उतारते रहें। तो बजाय इसके कि आप खुद परेशान हों, बजाय उसके कि लोगों के ऊपर भी बर्डन होता है, बुलाया तुझे जाना ही है, शगुन भी देना है, चाहे छुट्टी नहीं मिल रही हो, चाहे रात को देर तक आके सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग भी जाना है, बड़ा हाज़िरी होना ज़रूरी है। तो दोनों ही तरफ से चीज़ें होती हैं। तो बेटर यही है कि आप नेक्स्ट अपने घर में, अगर आपकी शादी अभी है, या अभी तो चलो आपने इंतज़ाम कर ही लिए होंगे, तो अगर कभी होती है तो आप यही करिए कि लड़की को, अगर आप लड़की की शादी है तो फिर उसको दीजिए सामान या गहना वहना जो भी है ज़्यादा, ताकि वो आगे सिक्योर रहे। लड़का है तो उसको दीजिए ताकि वो आगे अपना जो भी आगे उसमें करे, उसमें काम आए उसके पास। क्यों इतने सारे लोगों को बुलाना है? अपने घर घर के लोगों को बुलाइए, छोटी सी शादी करिए, इंजॉय करिए, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ऐसे ही किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।